स्टूडेंट्स, हेलो सर। आज हम प्रश्नावली 3.4 शुरू करेंगे और इसका पहला प्रश्न है निम्न समीकरणों के युग्म को विलोपन विधि से हल करें। ये जो शब्द है विलोपन, विलोपन का मतलब है किसी चीज को विलुप्त करना, मतलब उसको एलिमिनेट कर देना, उसको गायब कर देना। ठीक है, विलोपन का मतलब है किसी चीज को खत्म कर देना या उसको गायब कर देना। तो यहाँ इस विधि का प्रयोग करके हम फर्स्ट पार्ट हल करेंगे। हमारा फर्स्ट पार्ट है x प्लस y बराबर है 5 और इसका दूसरा समीकरण है 2x माइनस 3y बराबर है 4। ये जो समीकरण युग्म है इसे हमने हल करना है कौन सी विधि से? विलोपन विधि। फाइनल एग्जाम में आपको एक प्रश्न आएगा, ऐसे समीकरण दिए होंगे दो हल करने के लिए, या तो उसमें लिखा होगा इस समीकरण को प्रतिस्थापन विधि से हल कीजिए, या लिखा होगा विलोपन विधि से हल कीजिए, या कई बार सिर्फ इतना ही लिखा होगा कि इसे हल कीजिए, विधि का नाम नहीं लिखा होगा। जब विधि का नाम नहीं लिखा होगा तो आप जिस मर्जी विधि से कर दीजिए, और जब विधि का नाम लिखा होगा तो आपको उसी मेथड से करना पड़ेगा। ठीक है, अभी इसके बाद एक और मेथड है जिसको हम वज्र गुणन विधि कहते हैं। ठीक है, उसको भी हम करेंगे। और एक हमने पहले कर लिया, उसको हम ग्राफीय विधि कहते हैं। ठीक है, तो अगर उसने नाम लिख दिया है तो आपको उसी विधि से करना पड़ेगा, और अगर नाम नहीं लिखा है तो आप अपनी मर्जी से किसी भी विधि का प्रयोग करके उस प्रश्न को हल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे लिखा है विलोपन विधि से करें, तो हम इसको विलोपन विधि से ही करेंगे। विलोपन विधि से प्रश्न को हल करने के लिए जरा यहाँ पे ध्यान दें सभी स्टूडेंट्स। हमने देखना है कि समीकरण में वेरिएबल के साथ यहाँ क्या है, अचर पद क्या है, एक है, और इसके साथ क्या है, दो। तो इन दोनों में फर्क है, इसमें एक है, इसमें दो है। तो मैं इस पहले नंबर पे यहाँ इस एक को कितने से गुणा करूं कि यहाँ भी दो बन जाए? दो से। और इसको गुणा करने की जरूरत नहीं है, कई बार दोनों को गुणा करनी पड़ती है। अगर मैं समीकरण एक को दो से गुणा कर दूं और समीकरण एक को दो से गुणा कर दिया और इसको इसमें पहले ही दो है, तो ये दोनों बराबर हो जाएंगे, यहाँ भी दो हो जाएगा, यहाँ भी दो हो जाएगा। कई बार इसको गुणा करनी पड़ती है बराबर करने के लिए, लेकिन यहाँ जरूरत नहीं है, तो यहाँ हमें एक से ही गुणा करनी पड़ेगी। तो हमारे पास क्या हो गया बताइए? यहाँ दो से गुणा की, 2x प्लस 2y बराबर है 10, और ये इसको तो एक से करनी है तो वही रहेगा, x माइनस 3y बराबर है 4। और यहाँ पे मैं लिख दूंगा अब घटाने पर, क्या लिख दूंगा? घटाने पर। जब मैं घटाने पर लिखूंगा तो इसका निशान माइनस का हो जाएगा, दो का। पहले ये प्लस का है ना, अभी किसका हो गया? माइनस का। अब ये माइनस का, तो ये किसका हो गया? प्लस का। ये प्लस का, तो किसका हो गया? माइनस का। अब ये ऊपर वाला प्लस का है और नीचे वाला माइनस का, तो ये ये दोनों कट कट जाएगा। गए। ये 2y प्लस का है और 3y भी प्लस का है, कितने y हो गए? 5y। और ये 10 में से -4 करेंगे तो कितने रह जाएंगे? 6। और यहाँ से y कितना हो गया? 6/5। बस y का मान आ गया। अब y का मान हमने एक में रख देना है या दो में रख देना है, तो x का मान आ गया, खत्म मेथड। तो y बराबर है 6/5 समीकरण एक में रखने पर। जब हम इसको एक में रखेंगे तो एक में क्या लिखा हुआ है? 1x प्लस 6/5, y की जगह क्या लिख दिया? 6/5। और उधर कितना है? 5। तो x लिखो, 1x लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो x इज इक्वल टू 5 माइनस 6/5। अब इसके नीचे 1 है, तो ये हमारा एलसीएम 5 आ गया, और एक का टेबल 5 तक पढ़ेंगे तो 5 1 5 5 हो जाएंगे, तो 5 ऊपर से जाकर मल्टीप्लाई हो जाएंगे जो आंसर आया, और ये 5 1 5 हो जाएंगे, तो 12 आया तो ऊपर 6 के साथ 1 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ये 25 माइनस 6/5 हो गया, ये 19/5 हो गया। तो x जो है वो 19/5 हो गया। ठीक, कितना हो गया x? 19/5। और y कितना आ गया? 6/5।
तो ये हमारे आंसर है, मतलब समीकरण युग्म के हल। कितना आसान प्रश्न है ना। फिर मैं एक बार एक्सप्लेन करता हूं। समीकरण देखने हैं, एक्स के कोफिशिएंट देखने हैं, उनको बराबर करने के लिए हमें जिस चीज की जरूरत है उतने से मल्टीप्लाई कर देना। अगर दूसरे को जरूरत नहीं है तो उसको कितने से मल्टीप्लाई कर देना है, 1 से। तो या 2 है तो इसका 2 बनाने के लिए 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। कई बार दोनों को मल्टीप्लाई करना पड़ता है, जैसे यहाँ 2 है, यहाँ 3 है, तो उसको 3 से करना पड़ेगा, इसको 2 से 6 बनाने के लिए। ठीक है, तो ये करने के बाद ये आ गया, दोनों को कैंसिल करेंगे, घटाएंगे, जो कैंसिल हो जाएगा, एक चर का मान आ जाएगा और दूसरे इक्वेशन में डाल के दूसरा। यहाँ जरूरी नहीं है आपने x को ही बराबर करना है, हम चाहे तो बाय वाली भी बराबर कर सकते थे, इसको 3 से गुणा कर देते तो बाय वाली बराबर हो जाती है। ठीक है, तो आगे प्रश्न करेंगे और प्रैक्टिस करेंगे इसकी, तो ये भी हमें समझ आ जाएगा। ठीक है, समझ आया सबको? यस सर। ओके।